Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 13 August 2020 and the day is Thursday. जमात दहम मजमून जनरल साइंस सबक नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल और पेज नंबर 100 पे आपके पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फासिल ईंधन। ठीक है, फासिल्स का वजूद और इनके इस्तेमालात। कोयला, यहाँ पे कोयले की इकसाम भी आ जाती है, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है आपके पास। नेक्स्ट पेट्रोलियम और फिर उसके बाद आपके पास कुदरती गैस। यहाँ पे आपके पास ये जो अंडरलाइन वर्ड है अम्ल कसरे कशीद, इसके ये पॉइंट्स भी आप लोगों ने रिवाइज करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फॉसिल ईंधन का वजूद और इनके इस्तेमालात। फॉसिल्स वो वाक़यात हैं जो लाखों साल कबल मुख्तलिफ जिंदा अजसाम और पौधों के ज़मीन में दब जाने से मादनी ईंधन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। कोयला और कुदरती गैस इनमें शामिल हैं। इनकी बनने की रफ्तार जो है वो इंतहाई सुस्त है और इनका इस्तेमाल तेज़ तर। सनती दौर के आगाज़ के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 2020 तक पूरा अर्ज़ के 90% मादनी अज्जा के ज़खायर निकाले जा चुके होंगे। अब कोयला और इसकी इकसाम। कोयला स्याह रंग एक की मादिश है जो ज़मीन के मुख्तलिफ खितों में मुख्तलिफ गहराइयों में पाया जाता है। ये कोयला लाखों साल कबल बनना शुरू हुआ जब बड़े बड़े दरख्त और पौधे ज़मीन में दब कर गलने सड़ने के अमल से गुजरे। सबसे पहले उन्होंने नीम स्याही माइल पूरे मादे की शक्ल इख्तियार की जिसे पीट कहा जाता है। मुद्दतें गुजरने के बाद ये मवाद पीट चट्टानों में दब गया और दबाव के और हरारत के बायस पहले नरम कोयले में बदला जिसे लिग्नाइट कहा जाता है। ये भूरे रंग का कोयला होता है जिसमें 50 से 60% कार्बन होती है जो ईंटों में बनाने के इस्तेमाल होता है। जब लिग्नाइट पर दबाव पड़ा तो हरारत का असर मुसलसल जारी रहा तो रफ्ता रफ्ता ये खालिस कोयले की शक्ल इख्तियार कर गया। अब ये बिट्यूमिनस कहलाता है। इसमें 70 से 85% कार्बन होती है। ये कोयला सख्त होता है और इसका रंग भूरा स्याही माइल होता है। ये कोक और कोल तार बनाने के काम आता है। ये कोयला पावर स्टेशंस में बिजली पैदा करने का काम भी करता है और कुछ ज़माने वक्त गुजरा तो मज़ीद दबाव और हरारत के बायस बिट्यूमिनस एंथ्रासाइट की शक्ल इख्तियार कर गया। इसमें कार्बन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है जो कि 92 से 98% है। ये बेहतरीन कोयला होता है जिसे घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है और ये जलने में बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पेट्रोलियम पर नोट लिखें। ये गैसी माया और ठोस हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है। रंग में ये भूरा या नीलाट अमेज काला होता है। आज का माया पेट्रोल आज से लाखों साल कबल बनना शुरू हुआ होगा। पौधों और जानवरों के मुर्दा जिस्मों के बाक़ियात समुंदर की तह की गहराइयों में कीचड़ और रेत के नीचे दब गए। मुसलसल दबाव और हरारत के ज़ेरे असर आहिस्ता आहिस्ता ये बाक़ियात गलने गाढ़े स्याही माइल माया में तब्दील होते गए। इसे खाम तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम को साफ किए बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चुनांचा खाम तेल को तकरीबन 400 दर्जे सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। ये काम एक बिजली की फर्नेस में किया जाता है जहाँ इसके मुख्तलिफ अज्जा अलग अलग किए जाते हैं और अलग अलग करके ज़ख़ीरा कर लिए जाते हैं। ये अमल कसरे कशीद कहलाता है। इस अमल के दौरान हासिल होने वाले मुख्तलिफ अज्जा की तफसील दर्ज झेल है। सबसे पहले क्या चीज़ें हासिल होती हैं आपको? रिफाइनरी गैसें घरेलू और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। पेट्रोल छोटी गाड़ियों मसलन कारों और मोटरसाइकिलों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। केरोसिन ऑयल घरेलू मकासद और हवाई जहाज़ों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। डीजल ऑयल और बड़ी गाड़ियों मसलन बसों और ट्रकों में इस्तेमाल होता है। वैक्स लुब्रिकेशन और मोमबत्तियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और झलचट सड़कों की कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है क्लास, आज हम लोगों ने पेज नंबर जो है 100 पे जो स्टार्ट किया है कोयले के इकसाम और पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल किसे कहते हैं और अमले कसरे कशीद, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
जमात अहम। दिन है आज जुमेरात का, तारीख है आज 13 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़े हुमीद हामिस। आज हम इसमें पढ़ेंगे घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के लिए कौन से लिबास मुनासिब रहते हैं, इनके कैसे लिबास उनकी सिलाई करनी चाहिए जिससे वो आसानी और आरामदायक महसूस करें। इस उम्र में बच्चा नहीं चल सकते, इसलिए वो हाथों की हथेलियों और घुटनों के सहारे 4 टांगे बनाकर रेंगता घसीटता है, जिनके क्रॉलिंग करता है। इसलिए इसका लिबास ऐसा होना चाहिए कि वो जिससे आज़ादी से हरकत कर सके। लिबास इतना ढीला ना हो जो इसकी हरकत में रुकावट का बायस हो। कपड़ा नरम, मुलायम और वजन में हल्का होना चाहिए। ऐसा कपड़ा जिसमें आसानी से सिलवटें ना पड़े और हल्की इस्त्री हो सके, इसके लिए बेहतर है। इस उम्र के लिए हल्के और दरमियाने रंगों में छोटे फूलदार प्रिंट और चेक मुनासिब रहते हैं। लिबास का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसको पहनाना और उतारना आसान हो, नए सिलाई में दिक्कत महसूस ना हो। इनके लिबास इनके बच्चों के जो जूते और जुराबे नरम कपड़े के होने चाहिए। इस उम्र के बच्चे चूंकि फर्श पर क्रॉलिंग करते हैं, गिनते हैं, इसलिए बेहतर है कि इनको घुटनों तक नरम मुलायम कपड़ों की निकर बनाई जाए जो आगे से आसानी से खोली जा सके ताकि इसके घुटने रगड़ से महफूज हो। लिबास की सिलाई चपटी, मजबूत और बारीक होनी चाहिए। लिबास पर कॉलर, झॉलर और फ्रिल वगैरह लगाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा अटक जाएगा, उसका पाँव या हाथ उसमें आके तो वो गिरने का खतरा होता है। इसके अलावा कुर्ते, कमीज या फ्रॉक का गला और जो उनका मूंढे कंधे की सिलाई होती है वो ज़्यादा खुला या तंग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको बेहतर यही है कि उनका लिबास नाप से थोड़ा खुला सिए ताकि वो इसकी हरकत में रुकावट का बायस ना हो। अब हम पढ़ते हैं 1 से 2 साल के बच्चों के अनुसार कैसे होने चाहिए। इस उम्र में बच्चे की तर्जुमा बहुत तेज़ी से होती है और अमूमन बच्चे चलना सीख जाते हैं, इसलिए वो अपना काम खुद करने, मसलन खाने पीने और खेलने का शौक रखते हैं और उनमें ये शौक भी पैदा हो जाता है कि कैसे खाना पीना करना है। इसलिए इनके कपड़ों में थोड़ी सी तब्दीली लाकर बच्चों की शख्सियत को जाज़ब नज़र और दिलकश बनाया जा सकता है। इस उम्र में जिस्मानी नशों तेज़ी से होने के बायस बच्चों के कपड़ों को जब भी आप सिलाई करें तो उसमें इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि वक्त ज़रूरत यानी जब ज़रूरत हो तो आप उसको खुला या तंग बड़ा कर सकें। इस उम्र के बच्चों के लिए कपड़ों का इंतखाब बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखकर करना चाहिए। जिस तरह आप घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के बल के साथ होते हैं, वैसे ही इनका लिबास भी आरामदेह और ढीला ढाला होना चाहिए। लिबास का डिज़ाइन सादा, बाजू, गला और कंधे इतने खुले होने चाहिए जो आसानी से पहने और उतारे जा सके। पतलून या पजामा घुटनों से ढीला होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी छुटकूद और भागदौड़ कर सके। लिबास में इनकी जिप नहीं होनी चाहिए, बल्कि छोटे बटनों की बजाय बटन जरा बड़े साइज के इस्तेमाल करने चाहिए ताकि बच्चे के लिए इनको खोलना और बंद करना आसान हो। गर्मियों में इस्तेमाल के लिए वाइन, लॉन और बारीक कॉटन के हल्के फुल्के कुर्ते, फ्रॉक, पजामे और जांघे बेहतर रहे हैं। शदीद गर्मी में आमतौर पर निक्कर या जांघे के साथ ब्लाउज या टी शर्ट पहनाने से बच्चों को खेलने कूदने और जिस्मानी हरकत में आज़ादी रहती है। अगर ब्लाउज का अगला हिस्सा खुला होने की वजह से बच्चे इसे आसानी से उतार और पहन सकते हैं। इसी तरह सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाने से पहले जिस्म पर सूती बुनियान, फ्रॉक या ब्लाउज पहनाना जरूरी है। इसी तरह गर्म पजामे या पतलून के नीचे भी सूती कपड़ा, मलमल या वाइन का अस्तर यानी कि शमीज होना बहुत जरूरी है। जूते या बूट नरम कपड़े, कैनवस या नरम चमड़े के होने चाहिए। जूते पाँव से थोड़े खुले होने चाहिए ताकि पाँव जूते में आसानी से जा सके और बच्चे को चलते फिरते वक्त दिक्कत महसूस ना हो। पाँव पर हमेशा जुराबें पहनानी चाहिए ताकि पाँव की जल्द खराब ना हो, क्योंकि इस उम्र में नशोनुमा तेजी से हो रही होती है और बच्चों को जूते जल्द तंग हो जाते हैं। इसलिए एक वक्त में सिर्फ एक जोड़ा जूते का खरीदना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी आपको स्टार्ट में बताया गया कि इस उम्र के बच्चे की नशोनुमा तेजी से होती है तो उसके कपड़े भी तंग हो जाते हैं, तो उसके कपड़े भी खुले या बड़े रखने चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत आप उसे खुला कर सकें या बड़ा कर सकें। इसी तरह उनके जूते भी आप बहुत ज़्यादा ना लें और जब भी आप उनका जूता लें तो थोड़ा सा साइज से बड़ा लें ताकि उसको पहनने और आसानी से उतारने में बच्चे को कोई दिक्कत महसूस ना हो। बेटा जी, आज के आपके ये 2 टॉपिक थे, ठीक है, कि घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के अनुसार कैसे होने चाहिए और 1 से 2 साल के बच्चों के अनुसार कैसे होने चाहिए।
अभी तक जो आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं 4, वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको उसमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जितना काम पढ़ाया गया है, ये जो 2 टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, 2 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए हैं, आपने इनको ऐसे एज इट इज याद करना है ताकि आपको पेपर्स में इस सिलसिले में कोई मुश्किल पेश ना आए। कल 14 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा जी, ख्याल रखिएगा, अच्छे से सेलिब्रेट करें, पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेट करें और खुसूसन आप इस बात का ख्याल करिएगा कि कोई भी पाकिस्तानी झंडा ज़मीन में ना गिरे, क्योंकि वो हमारी पहचान है। अगर हम अपनी पहचान की ही इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपने इस काम को याद करना है। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये काम है कि आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अब तक का जितना भी आपको पढ़ाया गया ये चैप्टर, उसको आप, क्योंकि कल ऑफ है तो आपने इसको रिवाइज करना है। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 13 August 2020 and the day is Thursday. जमात है आप लोगों की ताहम, मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो करेंगे वो हदीस नंबर 21 है। इसकी हम तर्जुमा और तशरीह करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 49 पे इसका तर्जुमा है और 50 पे इसकी तशरीह है। 49 पे देखें जी, वर्ड टू वर्ड पहले इसका मीनिंग देख लें। अल सईद मीन सादतमंद, मन जो, वईसु वाइस यानी कि नसीहत करने वाला या सबक हासिल करने वाला, बग़ैर ही गैर मीन दूसरों से। अब देखें सादतमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। इस तशरीह में देखें जी, सादत मंदी के बारे में बताया गया है, यानी इंसान वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। तशरीह देखें, कायनात का निज़ाम कुछ इस तरह चल रहा है कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी को आराम में रखा है तो कोई तकलीफ़ में मुब्तला है, किसी कौम पर अपनी गलतियों की बिना पर अज़ाब नाज़िल हो रहा है तो किसी पर रब ताला के फजल की बारिश है। यानी कि आपने इस दुनिया में भी देखा होगा, कुछ लोग इतनी खुशी, उनके पास दुनिया की हर चीज़ है, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने तकलीफ़ में मुब्तला किया हुआ है। सादतमंद इंसान वो है जो दूसरों के हालात से नसीहत हासिल करे। अगर किसी बीमार को देखे तो अपनी सेहत पर खुदा का शुक्र अदा करे। अगर किसी मोहताज और मासूम को देखे तो अपने ऊपर अल्लाह की इनामात को याद करके शुक्रगुजारी में झुक जाए। वो शख्स किस कदर शकी और बदबख्त है जिसे इंसानों की तकलीफ़ का एहसास तक नहीं होता, जो कौमों की तबाही को देखकर इबरत नहीं पकड़ता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सादतमंद वो है जो दूसरों के हालात से नसीहत हासिल करता है और अपने गुनाहों पर से तौबा करके अल्लाह की रज़ा हासिल करे। कुरान करीम मुख्तलिफ़ कौमों के इबरत अंगेज़ हालात बयान करने के बाद अक्सर मकामात पर यह फरमाता है, क्या फरमाता है, तर्जुमा देखिए, ए बसीरत वालों इबरत हासिल करो। ठीक है जी क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है तशरीह को, और इसका तर्जुमा भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्लास इज़ 10th। साइंस स्टेटमेंट 4 की फर्स्ट 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने क्वेश्चन 15, 16 एंड 17 करना है, जिससे हमारी साइंस 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। 15 एंड 16 दोनों सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे। दोनों में आपने एलसीएम ही फाइंड आउट करना है और आपको 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे और साथ एचसीएफ भी फाइंड किया हुआ होगा। जस्ट आपने फार्मूला मेथड यूज़ करना है। फार्मूला जो रिलेशन आपने रीड आउट किया हुआ है, A इंटू B इक्वल्स टू L इंटू H मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। जो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है वो चीज़ें आप पुट करेंगे और जो आपको रिक्वायर्ड है डेट इज़ एलसीएम वो आप सेपरेट करके बाकी सबको डिवाइड करके सिम्प्लीफाई करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें आपने प्रूफ करना है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 की तरफ मूव करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज x³ + 3x² - 4x - 12
and the other one is x cube plus 5x square minus 4x minus 20. Their HCF is x square minus 4 and they find their LCM. अब यहाँ पे भी आपको दो एक्सप्रेशन दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लिखे रिलेशन यूजिंग फॉर्मूला between HCF and LCM. वो क्या होता है जी? A into B, product of two polynomials equal to the product of LCM and HCF, where A and B are used for two algebraic expressions. ठीक है? where अब आपको जो गिवन है इसे पुट कर लेते हैं. ये एक्सप्रेशन एक आपको दिया है which is x cube plus 3x का स्क्वायर minus 4x minus 12 into आपके पास जो b एक्सप्रेशन दिया है other one is this which is x cube plus 5x square minus 4x minus 20 divided by अभी तो डिवाइड नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाके डिवाइड करेंगे. इक्वल पे आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम एज इट इज लिखेंगे. एलसीएम भी आपको गिवन है व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 4. ये एचसीएफ है. स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की मेंशन है वहाँ पे आपको गिवन है. अब आपने करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम को करेंगे सेपरेट, तो ये जो आपके पास एचसीएफ था x स्क्वायर माइनस 4 ये यहाँ की डिवाइड हो जाएगा. सो एलसीएम इक्वल्स टू x cube plus 3x square minus 4x minus 12 into x cube plus 5x square minus 4x minus 20 divided by x square minus 4. ठीक है. अब आपने क्या करना है, किसी भी एक एक्सप्रेशन को लेके HCF के साथ डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वही आपका LCM होगा. सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ. अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई है कि हम यहाँ से कॉमन लेके इनको मजीद ब्रेक कर लें. यहाँ से कॉमन जा रहा है x का स्क्वायर बिकॉज ये क्यूब है, ये पावर 2 है, दोनों में पावर 2 एग्जिस्ट कर रही है. पावर 2 कॉमन है लेकिन अंदर जो रिमेनिंग पावर है यहाँ से वो 1 है और यहाँ से जो रिमेनिंग पावर है वो नथिंग, तो आपके पास से 3 आ जाएगा. माइनस एज इट इज 4 यहाँ से कॉमन है, 4 3 से 12 होता है. 4 कॉमन है, अंदर आपके पास x माइनस गोज टू प्लस एंड 3, 4 3 आर 12. अब इस सिचुएशन के अंदर x प्लस 3 दोनों में सेम आ रहा है. x क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 4. एक एक्सप्रेशन आपके पास इस फर्स्ट वाले के अंदर x प्लस 3 फैक्टर बन जाएगा और एक बनेगा x स्क्वायर माइनस 4. और इनटू जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे एज दिस x क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4. अब देखिए अगर आप x स्क्वायर माइनस 4 जो है वो उसकी कैंसिलेशन हो रही है तो उसे हम कैंसिल कर लेते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे. अब रिमेनिंग जो मेरे पास है फैक्टर्स x प्लस 3 इंटू x का क्यूब प्लस 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20. अब इनके दरमियान में जो आपके पास साइन यूज हो रहा है, जो ऑपरेशन हमने करना है वो मल्टीप्लिकेशन का करना है, मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करनी है. तो आप x प्लस 3 को x क्यूब वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल x को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर प्लस 3 को करवाएंगे नेक्स्ट इसी एक्सप्रेशन के साथ. तो ये फॉर्म बनेगी LCM इक्वल्स टू x इंटू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 प्लस 3 इंटू अगेन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20. अब इनको मल्टीप्लाई कर लें. x क्यूब इंटू x बन जाएगा x पावर 4 प्लस 5 इंटू x स्क्वायर इंटू x बनेगा x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 20x. यहाँ पे बनेगा प्लस 3x का क्यूब प्लस 15x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 60. आप जो सेम टर्म्स हैं जो लाइक टर्म्स हैं कंबाइन करके सॉल्व कर लें. x
4 की टर्म तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, x4 एज इट इज आ जाएगा। x क्यूब की टर्म एक ये है और एक ये, दोनों कंबाइन कर लेंगे 5x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। अब यहाँ से स्क्वायर की टर्म कंबाइन करते हैं, -4x का स्क्वायर और प्लस 15x का स्क्वायर और देन x टर्म्स -20x -12x -60। अब इनको सॉल्व करें, प्लस 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 5 प्लस इक्वल्स टू 8, x का क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का विच इज प्लस 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11, x का स्क्वायर आ जाएगा और 20 और माइनस माइनस प्लस करेंगे 20 प्लस 12 इक्वल्स टू 32 और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का विच इज माइनस एंड -60। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 17 है, वहाँ पे हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या मेंशन है, प्रूफ दैट h क्यूब प्लस l क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब where h plus l equals to a plus b, h and l stand for HCF and LCM respectively and a b represent two polynomials। मूव करते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे जो आपके पास गिवन चीजें हैं, गिवन है आपको h प्लस l इक्वल्स टू a प्लस b। अब h जो है रिप्रेजेंट कर रहा है HCF को, l रिप्रेजेंट कर रहा है LCM को और a एंड b दो है, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। प्रूफ हमने क्या करना है इस चीज को लेके, टू प्रूव के क्यूब ऑफ h प्लस क्यूब ऑफ l इक्वल्स टू क्यूब ऑफ a प्लस क्यूब ऑफ b। इस चीज को हमने प्रूफ करना है, गिवन को लेके ही प्रूफ करेंगे। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन 1 h प्लस l इक्वल्स टू a प्लस b, टेकिंग क्यूब टू बोथ साइड्स। बिकॉज हमें यहाँ पे क्यूब रिक्वायर्ड है, क्यूब लेंगे बोथ साइड पे, तो h प्लस l का होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमने ओपनिंग करनी है फॉर्मूला की a प्लस b का होल क्यूब, बिकॉज यहाँ पे साथ मेंशन करते हैं, बिकॉज a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को लेके हमने यहाँ पे ओपनिंग करनी है h प्लस l की भी और a प्लस b की भी। तो फॉर्मूला पहले पैटर्न बनाना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सेम एज इज नेक्स्ट के लिए भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इन दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो आपके पास a है वो फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है h, तो h इज a, वेयर आपको a रिक्वायर्ड है वहाँ पे अपने h पुट करना है और जहाँ पे आपको b रिक्वायर्ड है वहाँ पे l, बिकॉज l रिप्रेजेंट सेकंड वैल्यू, l जहाँ पे रिक्वायर्ड है पुट कर लिया। नेक्स्ट a प्लस b का होल क्यूब में आपको जहाँ पे ये तो सेम वैसे ही है जिससे आपने फॉर्मूला बनाया, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इस कारण है कि फॉर्मूला में हमने स्मॉल वैल्यूज ली हैं, कैपिटल लेटर्स नहीं लिए। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल लेटर्स है अल्फाबेट्स के, विच आर a कैपिटल एंड b कैपिटल। सो a कैपिटल, b कैपिटल, a कैपिटल, b कैपिटल और यहाँ पे भी a b। अब इनको ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा आपके पास h क्यूब प्लस l क्यूब प्लस 3hL इंटू h प्लस l इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इस पूरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी और जो आपके पास गिवन है उस अकॉर्डिंग भी ये HL प्रोडक्ट में हमने फॉर्मूला रीड आउट किया है, रिलेशनशिप हमने, बिकॉज a इंटू b इज इक्वल्स टू h इंटू l एंड
हमें आल्सो गिवन के अकॉर्डिंग H प्लस L इक्वल्स टू A प्लस B, तो इनको आप रिप्लेस कर दें। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप HL को रिप्लेस कर देंगे AB के साथ। ये स्टेप जहाँ जहाँ पे आपको HL एंड H प्लस L गिवन है वहाँ पे AB एंड A प्लस B पुट कर देंगे, रिप्लेस करते हैं। अब इसी इक्वेशन के अंदर HL को AB के साथ, therefore H cube as it is plus L cube as it is plus 3. अब ये HL product of LCM and HCF are equals to two polynomial expressions which are A and B, and sum जो है वो also equal है A plus B के according to the given condition, equals to आपके पास A cube as it is, B cube as it is plus 3AB into A plus B। अब हमें जो है प्रूफ करना है जस्ट क्यूबिक टर्म्स को, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली। तो आपके पास ये जो 3AB into A plus B है इसको इक्वल के राइट पे ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप कुछ इस तरह से होगा, H cube plus L cube equals to A cube plus B cube plus 3AB into A plus B। जब हम यहाँ से 3AB into A plus B को लेके जाएंगे प्लस में, तो यहाँ जब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 3AB into A plus B, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, जो आपके पास फॉर्म आएगी, हेंस प्रूव हो जाएगा H cube plus L cube are equals to A cube plus B cube, और यही हमें रिक्वायर्ड प्रूफ था। ठीक हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है। होप सो कि आपकी एक्सरसाइज समझ आएगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट उसी रिलेशन को लेके जो आपके पास था LCM into HCF equals to A into B means product of two polynomials, इसी को यूज करते हुए हमने ऑल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही थी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने की, फैक्टराइज करने की, मिड टर्म ब्रेक करने की, तो हमने वहाँ पे वो प्रोसीजर फॉलो किया, और जहाँ जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती थी वहाँ पे हमने डिवीजन मेथड यूज़ किया, और डिवीजन मेथड को लेके हमने LCM या HCF या फर्स्ट एक्सप्रेशन या सेकंड एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में 3.5 की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।